तो ये तो बीजेपी की क्या तैयारी हो रही है उसकी बात, लेकिन महाराष्ट्र में हलचल लगातार तेजी होती जा रही है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। शरद पवार गुट का एक बहुत बड़ा दावा, जयंत पाटिल की तरफ से बयान आया कि हमारे पास 44 विधायक अभी हैं हमारे साथ, जो गए वो लौट आए। जयंत पाटिल उनसे भी अपील कर रहे हैं कि जो गए हैं वो वापस लौट आए। तो जयंत पाटिल का ये दावा और 44 विधायकों के समर्थन की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत स्थिति में है, हमारे साथ 44 विधायक हैं। तो जयंत पाटिल शरद गुट के नेता और उनकी तरफ से ये बड़ा दावा। जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफ़ी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। ने बयान सुना तो जो कल तक एक पूर्ण पार्टी थी वो अब 2 गुटों में बदल गई है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि अगर हम पवार ग्रुप की बात करें तो 35 का दावा किया गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने शपथ भी ली। जयंत पाटिल कह रहे हैं कि 44 लोग उनके साथ है। दावों का दौर जारी है, असल में नंबर्स किसके पास हैं ज्यादा, क्या स्थिति बन रही महाराष्ट्र में? तो जो 9 लोग जिन्होंने शपथ ली है वे ही सामने आए हैं, लेकिन इसके अलावा अजीत पवार का कल से ही लगातार ये दावा रहा है कि 35 से ज्यादा लोग जो है उनके साथ में। उनका तो ये कहना है कि सभी विधायक उनके साथ में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का रिस्पांस जो है, अब जो लोग अभी भी शरद पवार के लॉयलिस्ट हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। यहां पर यह गौर करने वाली बात हो जाती है कि 2019 में जब अजीत पवार ने बगावत की थी तब भी उन्होंने दावा किया था कि सारे विधायक उनके साथ हैं, लेकिन 10-12 विधायक ही उनके साथ गए थे। और फिर शरद पवार ने बगावत की खबर आने के तुरंत बाद ही एक चेतावनी जारी कर दी थी कि जो भी विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं वे शाम तक वापस लौट कर आ जाएं। अगर वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बार हमने देखा कि शरद पवार ने वैसा कुछ भी नहीं किया। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायना ये निकाला जा रहा है कि एक तरफ सीधे सीधे शरद पवार पर ही शक जताया जा रहा है कि क्या ये शरद पवार की जानकारी में और उनकी सहमति से हुआ है, और दूसरा मायना ये निकाला जा रहा है कि शरद पवार ने अपने हथियार डाल दिए हैं और इसलिए उन्होंने विधायकों को वापस लाने के लिए कोई सख्त ऐलान नहीं किया, कोई सख्त कदम नहीं उठाया और अब बात कर रहे हैं कि वे जनता के बीच में जाएंगे। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर में कितने लोग अजीत पवार के साथ में हैं। और एक बार जब अभी 17 तारीख को जो है विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना है, मुझे लगता है कि तब एक बार औपचारिक तौर पर ही ये पता चल सकेगा कि आखिर अजीत पवार के खेमे में, अजीत पवार के साथ में कितने लोग हैं। उसके पहले अगर कोई अदालत में चले जाते हैं ये लोग, या किसी तरह का डेवलपमेंट होता है जहां पर कि ये कहा जाए कि गवर्नर के सामने जाकर जितने विधायक आपके सामने हैं उनकी परेड कराइए, तब ऐसे में भी ये बात सामने आ सकती है कि आखिर में अजीत पवार कितने पानी में हैं। वाकई में क्या उनके पास इतनी मात्रा में पर्याप्त विधायक हैं कि दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता। दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन नंबर्स अभी तक क्लियर नहीं है। आप इस पर नजर रखिएगा। जितेंद्र, आपका फिर से रुक करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।